अगर आपको भी किसी को जॉब की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली जॉब के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? बुक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी आता है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप सही जगह पर हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, वो है नेशनल इनकम, वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो इसके बारे में बनाए, तो आज हम पढ़ेंगे what are the methods which we are discussing here. That is called, there are three kind of methods which measures national income. नेशनल इनकम के लिए हमें क्या पढ़ना है? तीन काइंड ऑफ मेथड्स। देखो, नेशनल इनकम, ठीक, नेशनल इनकम है मेजरमेंट ऑफ मेथड्स, मेजरमेंट ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो जब हमें नेशनल इनकम को मेजर करना होता है, तो उसके लिए मेथड्स होते हैं, ठीक है। हर किसी चीज़ के लिए होता है, तो नेशनल इनकम के लिए भी मेथड्स है। बट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मेथड्स, थ्री मेथड्स आर देयर। कितने मेथड्स है? थ्री मेथड्स और देयर इन फ्रॉम विच वी मेजर नेशनल इनकम, ठीक। अब पहला कौन सा है? पहला है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। दूसरा है इनकम, इनकम मेथड, इनकम मेथड। तीसरा क्या है? तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो दीज आर थ्री मेथड्स थ्रू विच वी कैन मेजर नेशनल इनकम। इन तीन मेथड से हम नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। Okay, so first we will start this. What is this? That's called product, product और value added method, value added method। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे थ्रू यू कैन इजीली और यू नो lucidly you will understand what is actually this method। आप समझ लोगे कि एक्चुअली ये मेथड क्या है जब हम एक मिसाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक फैक्ट्री है, आप मान लो कि ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ठीक है। इसके अंडर बहुत सारे फर्म्स आते हैं, ए बी सी, दीज आर फर्म्स, ठीक है, ये फर्म है, ठीक। इसी तरह मतलब बहुत सारे ऐसे बी इंडस्ट्री आएगी, सी उसको छोड़ो। हम मान लेते हैं कि ए ने क्या कितना प्रोड्यूस किया, 15 और थ्रू आउट ईयर, और सी ने कितना किया 30 और इसने कितना किया 40, ठीक। इन सब को हम जब टोटल करेंगे ना, ये एक इंडस्ट्री के लिए, इसी तरह हज़ारों इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री इन आवर कंट्री है, तो 15 प्लस 30 प्लस 40, 85, 85 जो है वो हमारा नेट वैल्यू एडिड है, हमारा नेट वैल्यू एडिड, हमारा वैल्यू एडिड मेथड से आया। इससे हमने मेजर किया क्या कि इतनी सारी 85 की हमारी नेशनल इनकम है, ठीक। नेशनल इनकम किससे आई? इस प्रोडक्ट और वैल्यूएशन मेथड से। अब ये जो फर्म्स है ना, आप इसको अच्छी तरह देखना कि आप इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए आप देखो, बेसिकली हम अभी क्या करने जा रहे हैं।
कि देखो इनको नज़र रखना, ये जो इसमें 2 टर्म्स आते हैं। एक तो आता है वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक? वैल्यू ऑफ आउटपुट हम क्या कहेंगे कि हर किसी फर्म ने, हर किसी इंडस्ट्री ने या हर किसी पहले फर्म, हर किसी फर्म ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि फर्म ए ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया होगा, रखो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 क्विंटल, ठीक? 100 केजी, ठीक? गुड्स एंड सर्विस, ऐसे लिखो गुड्स एंड सर्विस, ठीक? लेकिन इनटू है कि मार्केट प्राइस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल रखो आप 10 रुपीज़, तो ये कितना बनता है? ये बनता है 1000। इट मीन जो 1000 है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 1000 है, ठीक? इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फर्म है, ये रॉ कॉटन प्रोड्यूस करती है, रॉ कॉटन प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पर दूसरी फर्म है, ये क्लॉथ्स बनाती है, ठीक है? ये क्लॉथ्स बनाती है। अब देखो यहाँ से ये एक फर्म जो है ये इसको मटेरियल दे रही है, क्या दे रही है? एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल दे रही है, रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करता है, फिर ये फाइनली क्या कंजप्शन कंजप्शन गुड्स को इस्तेमाल करता है, वो जिसको हम क्या क्लास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक? यहाँ पर एक फाइनल गुड्स, ऐसा मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसा मटेरियल जो बाद में इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करती है? एक रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती है, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है कभी भी हम मेजर नहीं करते हैं, इसीलिए जब हम इसको अच्छी तरह ये देखेंगे कि हाउ वी मेजर यू नो वैल्यू एडेड मेथड, सो इसमें जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कंजप्शन ऑफ माइनस इंटरमीडिएट गुड्स आता है। तो कैसे? तो अब ये देखेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या? वो है कि थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि दिस मेथड, जो हमने अभी मैंने आपको मिसाल दी, वो सारा कुछ इसमें है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट, नेट आउटपुट, इस तक हमने पहुंचना है, नेट आउटपुट मेथड। वीडियो लंबी हो रही है, आपने इसकी चिंता नहीं करनी। आप देखो कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो और इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड क्यों भाई इंडस्ट्रियल? क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट जो फॉर्म्स वो दिखाई, वो कितना क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक? इट इज़ एन इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर, है ना, मेजर ही करते हैं हम लोग, टू मेजर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of contribution,
contribution made by all producing enterprise. Producing enterprise या कुछ भी in a domestic territory, in a domestic territory, domestic territory, domestic territory. domestic territory, ठीक, domestic territory में ये हो रहा है of the country in within accounting year, within accounting year, ठीक है, विद इन अकाउंटिंग ईयर यो ओके। सो ये है डेफिनेशन किसकी, यह है डेफिनेशन कि ये जो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या है, लेकिन हमने पूछना कहा नेट तक, याद रखना नेट वैल्यू एडेड तक कहाँ कैसे क्या होगा। अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या आता है इसमें जो हमें करना है, ठीक। सबसे पहले जो स्टेप है, सिंपली बात है कि मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिए थे कि बहुत सारे वो इंडस्ट्री है फॉर्म्स है, तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन हमने करना है किसका, ऑफ एंटरप्राइज का, एंटरप्राइज का। फैक्ट्रीज का हमने आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी क्या होता है, रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्री है क्या, किसकी क्या है, ठीक है। या हमने देखना है, इसमें आता रॉ मटेरियल ज़्यादा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स है। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग। तो तीसरा है टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आती है, बैंकिंग वैकिंग। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये सब कुछ इसमें आता है कि नहीं, हमने पहले ये जांच करनी है, ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप यही है। तो दूसरा स्टेप जो है वो है नेट एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। दूसरा स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि जो हर कोई जो इंडस्ट्री है उसने कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए एट मार्केट प्राइस, जो उसकी मार्केट प्राइस में देखनी है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमें कितना आएगा। फॉर एग्जांपल नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्री जो हमने पहले देखा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टेरिशरी है, इनटू मार्केट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखेंगे कि जैसे किसी ने 100 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, इनटू रखो 10 रुपीज़ पे, वो कितना आता है 1000, मतलब 1000 जो है वो क्या है, नेट वैल्यू एडेड है, नहीं नेट वैल्यू एडेड है, एस्टिमेशन ऑफ ये हम निकाल सकते हैं, ठीक। नेट वैल्यू एडिट है, मगर इसमें ये आता है नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है इसमें, नेट वैल्यू ऑफ
आउटपुट, ठीक है, नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, ठीक है, आउट, ठीक है। अगर हमने इसी चीज़ को आपने देखना होगा कि अब हमें तीसरा स्टेप क्या है? देखो इस स्टेप में हमें ये भी करना है कि जो ग्रॉस है, ग्रॉस वैल्यू एडिट है, ग्रॉस में सारा कुछ आता है, ग्रॉस वैल्यू एडिट है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जो मैंने अभी ऊपर निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसको हमने माइनस करना है किसमें? इंटरमीडिएट गुड्स में, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स में, तो फिर हमें ग्रॉस आएगा, लेकिन हमें नेट तक पहुंचना है। नेट तक कैसे पहुंचेंगे हम? जब हम नेट वैल्यू एडिट तक कब पहुंचेंगे? हम नेट वैल्यू एडिट तक हम कब पहुंचेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने पहले आपको बोला है, ये इससे पहले जो स्टार्ट में वीडियो है, मैंने वो कॉन्सेप्ट बोला आपको, क्योंकि ये 2 बार 3 बार आता है मेजर करने में, इसलिए हमें ये क्या करना है, ये इसको माइनस करना होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या ठीक है। ये है सब कुछ क्या इस नेट वैल्यू एडिट तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता, नेट वैल्यू एडिट तक हमें पहुंचने के लिए रास्ता है। नेट वैल्यू एडिट अगर आपने ये करना है, आपने ये वाला मतलब ये फॉर्म नेट वैल्यू आउटपुट, जब मैं पहली बार इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बोला, देखो यहाँ पर मैंने पहले आउटपुट बोला, यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट बोला, फिर है माइनस ये जो करना होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये प्लस है, प्लस सब्सिडीज और माइनस डिप्रिसिएशन। जब डिप्रिसिएशन माइनस हो गया इट मीन्स वो नेट हो गया, ठीक। अब थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो है एडिटिंग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एडिंग, ये थर्ड स्टेप है इसमें, एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये समझना होना चाहिए। देखो हमारे लोग मजदूर जो लेबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर की बात कर रहा हूँ अभी, मिसाल जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, यू नो लूसिड एग्जांपल। लेबर जा रहे हैं क्या? अमेरिका, यूएसए में जाते हैं, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ से भी आते हैं क्या? यहाँ आते हैं इंडिया में कौन लोग? आईआईटी प्रोफेशन या बहुत बिजनेसमैन, ठीक है, ये लोग आते हैं, ठीक। इनकी यहाँ पर अपनी कंपनीज होती है और ये यहाँ पर पैसा कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं ना, अपना पैसा है ना, पैसा कमाते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे अर्निंग जो होते हैं इनकी, ठीक, यहाँ पर अर्निंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये लेबर, ये भी तो यहाँ पर कमाते हैं पैसा, अर्निंग होता है, ठीक। अब हमने देखना हो, देखो ये तो हमें पता है ये ज़्यादा कमाएंगे, चलो रखो 100 रुपये इनने कमाए यहाँ पर इंडिया में, और इसने कितना कमाया है? 50 रुपये। करो 100 माइनस इंडिया वाले और ये अमेरिका वाले, 100 - 50, इट मीन्स जो नेट फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो है 50, है ना, 50, मतलब माइनस में है हमें, क्योंकि ये लेबर कम कमा रहे हो वहाँ पर दूसरी कंट्री पे, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको कैसे मेजर किया जाए वो इम्पोर्टेंट बात है, इसको कैसे किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले जो है इसमें पहला पॉइंट आता है, वो आता है नेट कंपनसेशन ऑफ नेट कंपनसेशन ऑफ नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। क्यों ये इसमें देखते जाता है कि मज़दूर लोग जो वहाँ पर, या सैलरी वाले लोग जो होते हैं, सैलरी या वेज वाले लोग, वो कितना कमाते हैं? ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये यहाँ कितना कमाते हैं लोग और ये यहाँ कितना कमाते हैं लोग, ये इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। और सेकंड सिस्टम में हम क्या देखते हैं? सेकंड सिस्टम में हम देखते हैं कि अ, जो नेट इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी में देखा जाता है। प्रॉपर्टी में कितना देखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट होगा या रेंट होगा, वो कितना है? वो हमें यही देखना होगा कि इंडिया वाले ज़्यादा कमाते हैं अमेरिका में या अमेरिकन इंडिया में ज़्यादा कमाते हैं, वो उससे हमें पता चलेगा, ठीक है? थर्ड स्टेप में आता है कि जो कंपनीज़ है, मतलब इंडिया की कंपनी या इंडिया की कंपनीज़ जो है, वो बाहर कितना कमाते हैं। यही इंडिया वाली कंपनीज़ यहाँ यूएसए में कितना कमाते हैं और यूएसए वाले इंडिया में कितना कमाते हैं। तो इनको माइनस करके हम पहुँचते हैं किस पर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इन 3 चीज़ों को अगर हमने ये करना होगा लास्ट पर क्या? प्लस लास्ट, क्योंकि इसमें ये लास्ट नेशनल इनकम हमें मेजर हो गई। देखो नेशनल इनकम अब क्या हो गई, ये मैंने सारा पढ़ा नेशनल इनकम। अब मैंने सारा एक एक ए टू ज़ेड पढ़ा है। देखो इस तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत करें। सबसे पहले हम नेट वैल्यू एडेड, ठीक है? अब आप बोलोगे नेट वैल्यू एडेड क्या है? वो मैंने वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो ग्रास वाला वो उसमें लास्ट में नेट किया था वो माइनस डिप्रिसिएशन। इसको देखने के लिए हमें ये है नेट वैल्यू एडेड जो है वो ये है। ये है वो नेट वैल्यू एडेड, ये देखो ये वाला, ठीक? ठीक है? नेट वैल्यू एडेड आपको पता है गया, ये है नेट वैल्यू एडेड, ठीक? अब इसके बाद जो है अ, दूसरा आएगा नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमने पढ़ा, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? तो ये प्लस करके ये और ये प्लस करके हमें नेशनल इनकम आता है, लेकिन इसको पहुँचने के लिए हमें ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये क्या है, ठीक है? तो ये था नेशनल इनकम का पहला, इसको हम पढ़ेंगे अब प्रिकॉशन क्या है, ये 3 मेथड्स है, इसको हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह। अब ये मैटर करता है कि आपको कितना समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? ओके? सो थैंक यू सो मच।